तो प्लांट हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन, हमने बताया कि आपको दो हार्मोन बताया था, एक वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, दूसरा वृद्धि रोधी हार्मोन। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि वृद्धि रोधी हार्मोन्स क्या होती हैं। ठीक है, प्लांट हार्मोन का पार्ट 2 ये वीडियो बनेगा। किसका भैया? प्लांट हार्मोन्स का पार्ट 2, पार्ट सेकंड वाला वीडियो बनेगा। इसमें हमने बताया था कि वृद्धि रोधी हार्मोन, देखिए नाम से अस्पष्ट है कि ये वृद्धि को रोक देता है, पौधे की हर तरह से वृद्धि को क्या कर देगा? रोक देगा। पौधे में हर तरह से रोग भी देगा, मतलब रोक देगा, विभाजन नहीं होने देगा, वृद्धि नहीं, अंकुरण नहीं, बढ़ने नहीं देगा, तो हर तरह से मुसीबत इसमें देगा। ठीक है, लेकिन जबकि हमने बताया था वृद्धि प्रवर्धक वाले में, यानी वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन में, उसमें हमने बताया था आपको ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है, साइटोकाइनिन, क्राउमाटिन, ठीक है, ये तमाम हार्मोन वहां पे जिबरेलिन हार्मोन बहुत क्लियर हो जाएगा। इसमें देखेंगे वृद्धि रोधी हार्मोन में सबसे पहले एक हार्मोन होता है एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड इसे कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग बुलाते हैं ABA। ये एब्सिसिक अम्ल क्या करता है कि जो कोई भी पौधा होगा उसमें अंकुरण, उसकी पौधे की वृद्धि तथा उसमें होने वाले कोशिका विभाजन को रोक देता है, उसके अंदर होने वाले कोशिका विभाजन को रोक देता है। जैसे एग्जांपल में हम आपको एक पौधा दिखा रहे हैं, छोटा सा देखिए, इतना क्यूट सा नन्हा सा मुन्ना सा पौधा है, कितने प्यारे प्यारे फूल है इसके, देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें क्या समझना है हमको, एब्सिसिक अम्ल ये क्या करता है कि अब ये पौधा है, इसको तो नॉर्मल बड़ा भी होना चाहिए था, कुछ तो बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि साइज के हिसाब से थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही छोटा है, इसको बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये एब्सिसिक अम्ल इस पौधे की वृद्धि को रोक देता है, इसको इतने बड़ा पे फूल खिलने लगेगा, इतने बड़ा पे फल बनने लगेगा, ये बड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी इसकी वृद्धि को क्या कर देते हैं, ये एब्सिसिक अम्ल रोक देते हैं इसकी वृद्धि को। इसमें जो कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन का अगर ये कहीं भी कट पिट गया पौधा, उस घाव को भरने के लिए पौधों में कोशिका विभाजन होना चाहिए, तो वो कोशिका विभाजन होने नहीं देता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर अंकुरण को रोक देगा, विभाजन को रोक देता है, और जो है भैया वृद्धि को रोक देता है। ये हमारा कौन सा हार्मोन है? एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक एसिड। जैसे हमने बताया भैया, अभी हमने आपको मनुष्य के अंदर हार्मोन्स पढ़ाए थे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, बहुत से हार्मोन, इंसुलिन जो है, थायराक्सिन, पाराथायराक्सिन, बहुत से हार्मोन्स वहां पे हमने आपको बताए थे। उसी तरह से पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं, कुछ हार्मोन उस पौधे की वृद्धि करेंगे, कुछ हार्मोन उस पौधे की वृद्धि को रोक देते हैं। तो जो पौधे की वृद्धि करते हैं उन्हें वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कहा जाता है, जो वृद्धि को रोक देते हैं उसे वृद्धि रोधी हार्मोन कहा जाता है। और वृद्धि रोधी हार्मोन मुख्यतः दो टाइप के देखेंगे, पहला एब्सिसिक एसिड जो हमने आपको पूरी तरह से बता दिया। अब हम लोग देखेंगे एथिलीन। दूसरा कौन सा है भैया? दूसरा कौन सा हार्मोन है? एथिलीन। ये क्या करती है? प्राकृतिक रूप से फल को पकाती है। किस रूप से भैया? प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से फल को क्या कर देगी? पकाती है। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है भैया, आप सोचेंगे कि चाचा तो गलत पढ़ा रहे हैं, भैया तो गलत पढ़ा रहे हैं। अभी इन्होंने बताया कि वृद्धि रोधी का मतलब ये खाली उस पौधे को खराब करते हैं, उस पौधे को खराब करते हैं। तो भैया तो फल को पका रहा है, क्या खराब कर रहा, आप तो गलत पढ़ा रहे हैं। बाबू समझना, ध्यान से भैया समझना कि फल को पकाने का मतलब उस फल को पका के सड़ा देंगे। अब फल जो है उसके डाली पे लगा था, जैसे आम, सपोज कीजिए आम डाली पे लगा है, कितना बढ़िया से वो पौधा भी खुश है, अरे बड़ा बढ़िया आम फल हो हमने बढ़िया पे। लेकिन अब ये एथिलीन क्या करेगा? उस आम को पका देगा, जैसे आम पकेगा उस पेड़ पे गिर जाएगा, उस पेड़ पे क्या हो जाता है? गिर जाता है। उस बेचारा पेड़ रोएगा, अरे हमारा फल रहा एक, वो गिर गई हो, अब तो हो, बेचारे का नुकसान ना हो गया। अच्छा, वो नुकसान तब देखेंगे कब वो फल गिर जाएगा पकने के बाद। फिर क्या करेंगे? 2-4 दिन छोड़ दो, देखो सड़ने लगता है। क्या होता है? सड़ने, तो नुकसान तो हुआ ना उसका। किसी भी प्रकार से वृद्धि रोधी का काम होता है पौधे को नुकसान देना। तो एथिलीन क्या करती है कि प्राकृतिक रूप से अर्थात कृत्रिम रूप से, किस रूप से? कृत्रिम रूप से फल को पकाती है। कृत्रिम रूप से फल को क्या कर देती हैं? पका देती हैं। भैया आप सोचेंगे कैसे कृत्रिम रूप से पका देंगे?
तो आप जब आम उम तोड़ने गए होंगे, कभी आम उम तोड़ने जाइए तो आम जब तोड़ते हैं तो उसके मुंह से, जहां वो डंडी लगी होती है, वहां से चोप निकलती है। क्या निकलती है? चोप निकलती है। क्या बनती है भैया? चोप। और यही चोप होती है, इसी चोप में होती है एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन। और ये एसिटिलीन हार्मोन, ये हार्मोन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि गैस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है भैया? गैस अवस्था में। अगर बाबू देखो भैया, क्वेश्चन पूछ दिया ऑप्शनल वाले ने कि कौन सा हार्मोन गैस अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा हार्मोन भैया? एथिलीन। इसे हम लोग एसिटिलीन भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिटिलीन भी कहते हैं। एसिटिलीन क्या कहते हैं? वह एकमात्र हार्मोन बताइए जो कि गैस अवस्था में पाया जाता है। कौन सा हार्मोन? एसिटिलीन हार्मोन। अच्छा, अब सोचिए थोड़ा सा कि अगर इस एसिटिलीन की क्रिया हम पानी से करवा दें, एसिटिलीन की क्रिया हम पानी से करवा दें, इसी क्रिया पानी से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इसके बनाने वाली प्रक्रिया को पानी में मिलाए, जैसे अगर एसिटिलीन गैस को बनाना हो, समझना, एसिटिलीन गैस को हमें बनाना हो, तो हम क्या करते हैं? नॉर्मल मार्केट से कार्बाइड खरीद के लाते हैं। क्या करते हैं? कार्बाइड। ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड। ये कार्बाइड का फार्मूला होता है। मार्केट से गए, कार्बाइड खरीद के लाए, इसमें मिला दिए थोड़ा सा वाटर, ये क्या बना देगी? C2H2 एथिलीन बना देगी, एथिलीन गैस बना देगी। और क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का चूना बन जाएगा, व्हाइट कलर का चूना बन जाएगा। अब देखो क्या है, समझना। कार्बाइड का फार्मूला होता है कैल्शियम, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2 होता है। कार्बाइड का फार्मूला CaC2 होता है। अब जो आप देखे होंगे कि जो बगीचे में रहते हैं, जो आम सब जो आते हैं, वो क्या करते हैं? ढेर सारे आमों को पहले तोड़ के रख लेते हैं। ढेर सारे आम को तोड़ के रख लेंगे, मार्केट से जाएंगे, कार्बाइड खरीद के लाएंगे, मार्केट से जाएंगे, कार्बाइड खरीद के लाएंगे, और उस कार्बाइड में हल्का सा पानी का छिड़काव करेंगे, हल्का सा पानी का क्या कर देंगे? छिड़काव कर देंगे। और जैसे ही कार्बाइड के ऊपर पानी पड़ती है, वैसे ही कौन सी गैस बन जाती है? C2H2 एथिलीन गैस बन जाती है। और वो आम जैसे ही एथिलीन गैस को पाता है, तुरंत वो आम पकने लगता है, तुरंत वो आम क्या करता है? पकने लगता है। और क्या बनता है? फिर देखते हैं जब आम पक जाता है, कार्बाइड को जिस पुड़िया में बांध के रख देते हैं आम के अंदर की आम पक जाए, उस पुड़िया को जब बाद में देखते हैं 2-3 दिन के बाद, वो पुड़िया सफेद बन जाती है, सफेद हो जाती है, चूना बन जाती है। क्या बन जाती है? चूना, कैल्शियम ऑक्साइड का चूना बन जाती है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा एक बात और समझिए कि ये जो हमारी चोप होती है, आम हम तोड़ते हैं चोप, उसी चोप में ये एसिटिलीन गैस होती है। आम जब भी कभी पकेगा तो एसिटिलीन से पकेगा, कार्बाइड से नहीं, ये बात याद रखना है। आम किससे पकता है? एसिटिलीन से पकता है। किससे पकेगा? एसिटिलीन। हाँ, अगर क्वेश्चन दे एसिटिलीन बनाई किससे जाती है, वो मार्केट वाले एसिटिलीन बनाते कैसे हैं, तो वो बाजार से पहले कार्बाइड खरीद के लाते हैं, उस कार्बाइड में हल्का सा पानी का छिड़काव कर देते हैं, जिससे एसिटिलीन गैस बनती है। जिससे क्या बनती है? एसिटिलीन गैस। अब ये जो एसिटिलीन गैस होती है, ये बड़ी खतरनाक होती है, समझना। एसिटिलीन गैस भैया बहुत ही खतरनाक होती है। खतरनाक मतलब अगर इसमें थोड़ा सा भी आग की चिंगारी भी शुरू हो, ये ब्लास्ट हो जाती है। आग की चिंगारी से भी क्या जाती है? ब्लास्ट। अभी दिवाली का माहौल चल रहा है, तो अभी आप लोग देखेंगे कुछ लोग क्या कर रहे हैं? पाइप को खरीद के ले रहे हैं, उस पाइप के अंदर कार्बाइड का टुकड़ा डाल दे रहे हैं, 2-3 बूंद 10 बूंद पानी डाल दे रहे हैं, उसको पहले हिला के एसिटिलीन गैस बना ले रहे हैं, और लाइटर के थ्रू उसको जला के ब्लास्ट कर रहे हैं, जो कि पटाखे की तरह आवाज के लिए। अब सोचो लाइटर में कितनी चिंगारी, छोटी सी चिंगारी होती है, और उसको ब्लास्ट कर देती है, उसको क्या कर देती है? ब्लास्ट कर देती है। तो इसी गैस की वजह से जो ब्लास्ट करते हैं दिवाली के टाइम पे, पटाखा फूटते हैं। अभी देखिए डाला छठ भी आ रही है, डाला छठ में भी हो सकता है कुछ लोग फोड़े, लेकिन भाई ये खतरनाक चीज है, ये खतरनाक चीज है, इसके आसपास आप लोग मत जाइएगा तो बेहतर। ठीक है, ये खतरनाक है। आज फिर थोड़ा सा देखेंगे हम लोग इसमें कि जो आम पकाते हैं बगीचे में, अपने मान लीजिए कुछ लोग देखे होंगे आप लोग, वो बगीचे में ही रहते हैं, खाना पीना उनका, पकाना आम उनका सब बगीचे में। तो जहां पे ये कैंप लगाते हैं आम को पकाने के लिए, जो कैंप तिरपाल लगाते हैं, उसके आसपास ये खाना नहीं बनाते, कुछ दूरी पे हट के बनाते हैं, क्योंकि इनको पता है
इन दोनों के लिए जो कार्बाइड हमने आग के बीच में रखी है, उसमें हल्का सा पानी का छिड़काव हमने किया था, उसमें से एसिटिलीन गैस बन चुकी है। अब अगर हम आग जला रहे हैं उसके आसपास भर देते हैं तो पाइप की, तो पूरी थैली, पूरा जो पैक किए हैं सब पूरा जल के खाक हो जाएगा, पूरा जल के खाक, जिससे बहुत नुकसान हो जाएगा। इसके लिए वो क्या करते हैं, थोड़ी दूरी पे जाके वो खाना बनाते हैं ताकि इस गैस के संपर्क में आग ना आए। आग अगर इसके संपर्क में आएगी तो ब्लास्ट कर देती है। क्या कर देती है, ब्लास्ट कर देती है। अच्छा, दो हार्मोन हमने बता दिए दूसरी रोटी में। ये एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि गैस अवस्था में पाया जाता है। इसको हमेशा याद एकदम एकदम हाईलाइट कर लेना इस बात को, ठीक है। चलिए, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।